पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। वो पता नहीं कितना खा गया, या तो मोबाइल देखते हुए टीवी देखते हुए मोटे हो रहे, या टीवी और मोबाइल देखते हुए पतले हो रहे। तो महानुभाव, कहने का आशय यही है कि ब्रुवन नपी न ब्रूते गच्छन नपी न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन नपी न पश्यति। आत्म तत्व में जो स्थिर हो गया है वो देखता नहीं है, देखता हुआ भी, चलता हुआ चलता नहीं है, बोलता हुआ बोलता नहीं है, भोजन आहार करता हुआ करता नहीं है, सांस ले रहा है फिर भी लेता नहीं है, अपने आप हो रहा है, मशीन की तरह हो रहा है। आप लोग भी थोड़ा शांत बैठ करके देखिए, सांस अपने आप आ रहा है और जा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। महसूस करके देखना, अपने आप हो रहा है, बीइंग है, हो रहा है। आंखें झपक रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। दिल धड़क रहा है, अपने आप हो रहा है। भोजन कर लिया, अंदर ये गले के नीचे उतर गया, गला घाटी है, घाटी गला जो है, और जब खाते हैं गले तक की कट्टा मीठा कड़वा चरपरा कुछ भी लग रहा है, और इस घाटी के नीचे माटी है, उसके बाद कुछ नहीं, मिट्टी है, मीठा कट्टा कड़वा कुछ भी नहीं है, तभी तक है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब गायब है। ऐसे ही जब तक मन स्थिर हो जाए, आत्मा में आनंद आने लग जाए, तो बाहर के चीज सारे माटी है, घाटी के नीचे सारे चीजें मिट्टी है। सोना चांदी रुपया पैसा घर परिवार सब मिट्टी है, मिट जाना है, धीरे धीरे मिट रहा है। बचपन मिट गया, जवानी मिट रहा है, बुढ़ापा मिट रहा है। हम देख रहे हैं जो जवान थे बुढ़े हो गए, और हम भी धीरे धीरे उधर ही जा रहे, ये शरीर उधर ही जा रहा है, पर आत्मा बचपन में वही था, जवानी में भी वही है, और बुढ़ापे में भी वही है। और ये जो आत्मा का स्वभाव है पवित्र है, आनंददायक है, ज्ञानवान है। जब इसमें स्थिर हो जाते हैं तो सारे काम वो सब ऐसे चलते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं, मशीन की तरह। जैसे अंदर भोजन कर लिया, बोलना नहीं पड़ता है, या वो मतनी को या रई को लेकर के अंदर बिलोना नहीं पड़ता पेट में, कहीं पेट में डाल के बिलोने के चक्कर में मत पड़ना है, पागल हो जो है। अपने आप हो रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। एक बार आपने भोजन कर लिया, अंदर अपने आप ही मशीन चल रहा है, देखभाल कर रहा है। ये भी सब मन ही देख रहा है, सांसें आ रहे जा रहे मन ही देख रहा है, क्या क्या काम चल रहे हैं अंदर। कितने सारे कोशिकाएं, कितने सारे सेल्स, कोशिकाएं, उनके जीवन यापन का एक जरिया ये शरीर है। अनंत कोशिकाएं इसके अंदर शरीर में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। एक सांस लेने और छोड़ने में 18 बार जन्म लेके मर जाते हैं। चैडाला में भी बताया, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। ये सारे सेल्स कितनी बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम अपने शरीर के इन सारे कार्यों के लिए कितनी ऊर्जा कपाते हैं। एक बार दिल धड़कता है तो 20,000 मैसेज दिमाग भेजता है। एक बार दिल धड़कने के लिए 20,000 व्हाट्सएप भेज देता है और 20,000 वापस करता है, 40,000 मैसेज हो जाते हैं। अगर एक बार आंख झपके तो, एक बार दिल धड़के तो, एक बार 1 मिलीमीटर कोई भी शरीर हिलता है तो इतने मैसेज आते हैं। महानुभाव, इन सब के बीच में यह आत्मा पवित्र है, आनंदमय है, सुख वाला है और अनंत आनंद को देने वाला है।
ऐसे आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम। यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इस शरीर में ही ये आत्मा का निवास है, ये आनंद का निवास है। इस आनंद में चैतन्य को हम बार बार याद करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, जिसमें मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद, इस प्रकार और भी अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की, टीकाएँ की। और पूज्यपाद स्वामी के ये जो विशिष्ट रचना है इष्टोपदेश, ये अध्यात्म के सार है, जो प्रैक्टिकल है। जिस तरीके से आचार्यों ने बताए हैं, ये सब बहुत अत्यंत आवश्यक है। महानुभाव, किमिदम किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत् विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायण। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायण। अगर कोई भी किसी चीज़ में लग जाता है तो उसको उधर ही ध्यान रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। बिना ध्यान के तो कोई काम होता ही नहीं है। अगर सुई में धागा फिरो रहे हैं, फिरोते हुए इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रहता, सुई के वो जो छेद है उसी में ध्यान रहता है, तभी वो धागा पिरो पाते हैं। और भी कोई काम कर रहे हैं, हर काम में ध्यान की जरूरत होती है। वो आत्मविमुख ज्ञान है और ध्यान है। ध्यान तो है, वो आत्मा से विमुख करने वाले हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन निदान। सम्यक दृष्टि जीव के भी इस तरीके की हालत हो जाती है। जैसे श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शव को कंधे पे रख करके ढूंढ रहे थे और कोई भी कुछ भी कहता था तो मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे शास्त्रों में, कहानियों में आता है। तो इतने बड़े सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, इतने बड़े विद्वान भगवान रामचंद्र जी जो हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं। नदी से पूछ रहे, पानी से पूछ रहे, पक्षी से बात कर रहे, पेड़ के पत्तों से पूछ रहे कि तुमने मेरे सीता को देखा था क्या। तो उनके प्रति इतना लगाव हो सकता है, दूसरे वस्तु के प्रति इतना लगाव हो सकता है। ऐसे ही जानवरों में भी अगर किसी बंदरिया के कोई बच्चा मर जाता है तो वो मरा हुआ बच्चे को भी लेके घूमती है जब तक दूसरा बच्चा जन्म ना हो। कहने का मतलब ये है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितनी बारीक दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही योगी जो हैं अपने में लीन रहते हैं और दूसरे चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। जैसे राजस्थान में महिलाएं दूर से पानी लेके आती हैं तो एक गड्ढे के ऊपर 3 गड्ढा रखा है और एक बगल में एक गड्ढा रखा है, उसके ऊपर एक छोटा सा गड्ढा रखा है और एक बगल में बच्चा है, नीचे 2 बच्चे चल रहे हैं। अगर हाथ से गड्ढा छूट गए तो बच्चे के ऊपर गिर जाए। और 2-4 औरतें भी साथ में चल रहे हैं, उनके भी इतने गड्ढे रखे हुए हैं और बिल्कुल रेतीली जमीन में पानी भर करके लेके जा रही है। पैर धंस रही है पानी में, रेत में पैर धंस रही है, परंतु एक भी गड्ढा इधर उधर नहीं होते, घर ले जाती है और आराम से सारे पानी रखती है। कहने का मतलब यह है कि बात भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, करते हुए भी ध्यान सारे कहाँ है? घड़े के ऊपर है। वो जो घड़ा एक के ऊपर एक लगा है, बच्चा है,
ध्यान एकाग्रता से चल रही है, तभी तो घड़ा गिर नहीं रहा है। कहने का आशय यही है कि एकाग्रता के बिना तो कोई काम होता ही नहीं, और कोई भी काम हो रहा है एकाग्रता से होता है। बच्चे पढ़ता भी हैं तो उसमें एकाग्रता बनी रहती है, तभी तो अच्छे नंबर लाता है। 100 में से 100 नंबर जो बच्चा लाता है, ध्यान से पढ़ता है, अपने ध्यान में रखता है, तो ही तो आता है। तो महानुभाव, कहने का आशय यही है, जो ध्यान है वो एकाग्रता से बनता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मूर्तात्। इससे पहले लिखा है उत्तम सैननस्य। उत्तम सैनन वाले अगर ध्यान करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब सहनन का मतलब शरीर जो है काय बल से है। बल 3 प्रकार के हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल। मनोबल भी इतना पावरफुल होना चाहिए, ध्यान करने के बाद उसको झेल सके। आज के व्यक्ति थोड़ी देर भी एक जगह नहीं ध्यान कर सकता है। महानुभाव, जैसे बंदर एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, अगर बंदर टिक गए तो कि बहुत बड़ी एक चमत्कार समझ लिया, बहुत बड़ा जो है, एक ही जगह नहीं बैठ सकता है बंदर जो है। ऐसे ही मन भी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है, मन बंदर के तरह है। परंतु जो योग में योगी परायण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तब कैसे महसूस करता है, इस बात को आचार्य जो है बता रहे हैं। शुरू में मैंने बताया था निर्विचार की बात करी थी। अब वो आगे के और गुणस्थान के ओर जब अग्रसर होता है, 7वें 8वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, तो उस समय जो है किमिदम क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् क्यों है, ये इसके कोई भी विशेष की जानकारी नहीं रखते हो। स्वदेहमपि अपने शरीर को भी ना वैति नहीं जानते हैं। उनको ये नहीं लगता इस शरीर में हूँ मैं, इस शरीर से ही परे हो जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है, ऐसे अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस शरीर से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भी भान नहीं रहता है। यही भक्ति में भी जो है बहुत सुंदर तरीके से इन बातों को बताते हैं, और स्तोत्रों में भी, इनके कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी बहुत सुंदर बात बताते हैं। और उसमें भी यही बताएं, ध्यान जिनेश भवतो भाविना क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके चामी करत्वमचिरा दिवदातु भेदात्। क्या सुंदर बात बता रहे। ध्यानात् जिनेन्द्र भवतो भविना क्षणेन। हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेश, आपके ध्यान करने से संसारी प्राणी भविना क्षणेन, एक क्षण में, देहम विहाय, इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा दशां व्रजन्ति, परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके, तीव्र अग्नि के संपर्क में, चामी करत्वमचिरा दिवदातु भेदात्, वह सोना भी तप करके कुंदन बन जाता है। महानुभाव कि यही बात जो है पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, शरीर को छोड़ के देहम विहाय। देहम विहाय का मतलब देह को छोड़ नहीं रहे, देह के जो लगाव है उसको छोड़ देते हैं। यही कायोत्सर्ग में भी बताया है। कायोत्सर्ग का मतलब लोग सोचते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र करो, कायोत्सर्ग से पिंड छूट गया, पिंड छुड़ाने के लिए करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, उंगली जो है
बीच के उंगली के बीच के पोरे पे रखा होता है, दनादन घुमा देते हैं, दनादन घुमा देते हैं लोग। पता नहीं एक बार भी नमोकार मंत्र ढंग से नहीं पढ़ा होता है, उससे पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ हो गया, देखते दूसरे तो खत्म किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो बड़ा पागल कितना देर कर रहे हैं। और जो प्रॉपर 9 बार पढ़ता है उसको उसके होने से पहले ही फिर आगे पंडित जी शुरू, हाँ आगे कार्यक्रम शुरू, माइक में बोलना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 9 बार नमोकार मंत्र नहीं, 27 सांसों को देखना है, कायोत्सर्ग का मतलब। अब ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं, आप यदि 27 बार श्वासोच्छ्वास देखेंगे, 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र होता है। वैसे 3 श्वासोच्छ्वास देखना है। नमोकार मंत्र तो इसलिए जोड़ा है कि मन की एकाग्रता के लिए जोड़ा है। वास्तव में मन को एकाग्र करके केवल श्वास को देखना है, कायोत्सर्ग का मतलब। और धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करना है, धीरे धीरे अनुभव करना कि शरीर है ही नहीं मेरे, काय वित्सर्ग है। काय का मतलब शरीर, वित्सर्ग का मतलब छोड़ना, त्याग करना है। और यहां पर भी यही बता रहे हैं, देहमपि नावैति, शरीर को भी नहीं जानता है। और अमृतचंद्र आचार्य बता रहे हैं, शरीर को पड़ोसी की तरह महसूस करना है। एक अंतर, प्रतगत विलसंतम स्वम समालोकेन, कि इसको पृथक समझ करके, ऐकतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववृत्ति मुहूर्तम प्रतगत विलसंतम स्वम समालोकेन। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।